नमस्कार। मैं इंजीनियर लंकेश कुमार यूट्यूब चैनल ER. सर फिजिक्स क्लासेस में आप प्रिय छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो 6 के माध्यम से मैं आप लोगों को आज एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम का तीसरा भाग बताने जा रहा हूं। तो इसमें हम लोग देखते हैं तीसरा गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में हम लोग देखते हैं कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश, असमान नहीं, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश या खोखला गोला के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कहने का मतलब है, इस हेडिंग का मतलब है मेरे दोस्त कि एक गोला है जो क्या है, खोखला है। एक गोला है जो खोखला है, अर्थात उसके अंदर का भाग पूरा खाली है, अंदर का स्पेस पूरा खाली है, उसके अंदर कोई मटेरियल नहीं है। कैसा गोला है? खोखला गोला है, जिसे हम लोग गोलीय कोश भी कहते हैं। और उसके पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से है, उसके पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से है। तो उस आवेशित गोलीय कोश या खोखला गोला के कारण हम लोगों को गॉस के प्रमेय का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो मेरे दोस्त, मैंने आपको पहले भी बताया है कि गॉस के प्रमेय का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया जा सकता है, जिसके लिए हमें एक बंद काल्पनिक तल की कल्पना करना पड़ता है। और उस बंद काल्पनिक तल को हम लोग गॉसीय तल कहते हैं या गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। तो अलग अलग आवेशित चालक के लिए गॉसीय तल अलग अलग हो सकता है। तो जैसे जैसे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोगों को पता चलता चला जाएगा कि कहां पर किस तरह का गॉसीय तल की कल्पना करना चाहिए, गॉसीय तल की कल्पना करना चाहिए। तो चलिए यहां पर देखते हैं हम लोग कि कैसा आवेशित वस्तु है आपके पास। खोखला गोला है, अर्थात एक गोला है। तो गोला में हो क्या क्या सकता है, क्या क्या हो सकता है गोला में? तो मेरे दोस्त, गोला के अंदर सेंटर पर जो पॉइंट होगा उसको हम लोग गोला का केंद्र कहेंगे। और गोला है तो उसकी त्रिज्या कुछ न कुछ होगी, गोला है तो उसकी त्रिज्या कुछ न कुछ होगी। तो मान लेंगे यहां पर कि गोला का त्रिज्या कैपिटल R है। और क्या कह रहा है? आवेशित गोलीय कोश। तो आवेशित का मतलब है कि उस गोला पर विद्युत आवेश होगा, उस गोला पर विद्युत आवेश होगा। तो मेरे दोस्त, यहां पर खोखला गोला है, अंदर कुछ नहीं है, तो निश्चित रूप से आवेश होगा तो कहां पर होगा? गोला के पृष्ठ पर होगा। और जब आवेश गोला के पृष्ठ पर होगा तो निश्चित रूप से वहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व परिभाषित होंगे, अर्थात सिग्मा परिभाषित होगा। और एक समान रूप से आवेशित का मतलब है कि गोला के पृष्ठ के किसी भी स्थान के बराबर क्षेत्रफल पर आवेश का परिमाण बराबर होगा। हर एक जगह जितने पृष्ठ पर जितने एरिया, एलिमेंट्री एरिया लेंगे, छोटे छोटे एरिया लेंगे, तो प्रत्येक एरिया पर, बराबर एरिया पर आवेश का परिमाण भी बराबर होगा। उसे ही हम लोग कहते हैं एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित। तो चलिए यहां पर हम कंसीडर करते हैं कि O केंद्र वाले कैपिटल R त्रिज्या के खोखला गोला के पृष्ठ पर कैपिटल Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से बटा हुआ है, फैला हुआ है, जिसके कारण अलग अलग बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है गॉस के प्रमेय का उपयोग करके। तो चलिए मैं दिखाता हूं इसे।
मान लिया मेरे दोस्त कि ओ केंद्र वाले आर त्रिज्या का एक खोखला गोला है। ओ केंद्र वाले आर त्रिज्या का एक खोखला गोला है, या एक खोखला गोला है। इसका केंद्र ओ है और इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, और इसके पृष्ठ पर धनात्मक आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। इसके पृष्ठ पर, खोखला गोला के पृष्ठ पर धनात्मक आवेश का संतत वितरण है। एक समान रूप से धनात्मक आवेश इसके पृष्ठ पर फैला हुआ है। तो मेरे दोस्त, इस आवेशित वस्तु के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है गॉस के प्रमेय का उपयोग करके। तो मेरे भाई, जब गोला के पृष्ठ पर आवेश है और यह आवेश का वितरण संतत वितरण है, तो निश्चित रूप से यहां पर आवेश का घनत्व परिभाषित होगा। और आवेश का घनत्व यहां पर जो होगा वह हम मान लेते हैं कि आवेश का घनत्व सिग्मा है। आवेश का घनत्व, या फिर ऐसे मानते हैं हम लोग कि इसके पृष्ठ पर जो आवेश ये बटा हुआ है, कुल आवेश कैपिटल क्यू है। कुल आवेश कितना है? कैपिटल क्यू है। और आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है। और सिग्मा का मतलब है यहां पर कि संपूर्ण क्षेत्रफल पर आवेश का परिमाण नहीं, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का परिमाण। यहां पे सिग्मा का मतलब है कि एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश, यूनिट एरिया पर चार्ज, या ऐसे आप कह सकते कि चार्ज पर यूनिट एरिया ही क्या है आपका? सिग्मा है। अर्थात आवेश का पृष्ठीय घनत्व है, या आप ऐसे कह सकते पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है आपका? यहां पे सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है मेरे दोस्त? सिग्मा है। तो चलिए मान लेते हैं। मानना होगा तो क्या मानेंगे हम लोग? माना कि ओ केंद्र वाले कैपिटल आर त्रिज्या के गोला के पृष्ठ पर, गोला के पृष्ठ पर प्लस कैपिटल क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। वितरित का इंग्लिश होगा डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट है, एक समान रूप से वितरित है। हम लोगों को इस आवेशित गोलीय चालक के कारण, इस आवेशित गोलीय चालक के कारण विभिन्न बिंदु पर तीव्रता वेक्टर ई ज्ञात करना है। तीव्रता वेक्टर ई ज्ञात करना है। विभिन्न बिंदु पर तीव्रता वेक्टर ई ज्ञात करना है। तो मेरे दोस्त, अब यहां पर हम लोग ज्ञात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोला के बाहर के बिंदु पर, गोला के बाहर के बिंदु पर, गोला के पृष्ठ के बिंदु पर, गोला के पृष्ठ के बिंदु पर और गोला के अंदर। तो यहां पर बताइए कितना केस बनेगा?
कितने केस यहां पर होंगे? 3 केस। देख लीजिए, ये आपका गोला है, तो इसके अंदर ये सभी पॉइंट गोला के अंदर का बिंदु कहलाएगा, और इस पर का सभी बिंदु पृष्ठ पर का बिंदु कहलाएगा, और इधर चारों तरफ गोला के बाहर चारों तरफ ये सभी बाहर के बिंदु कहलाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ पर और पृष्ठ के अंदर ज्ञात करेंगे। किसके प्रमेय का उपयोग करके? तो गॉस के प्रमेय का उपयोग करके। किसके प्रमेय का उपयोग करके मेरे दोस्त? गॉस के प्रमेय का उपयोग करके यहां पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो मेरे दोस्त यहां पर सबसे पहले यहां पे गोला के अंदर के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। गोला के अंदर के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। फिर हम लोग बाहर के बिंदु पर ज्ञात करेंगे, और तब उसके बाद हम लोग पृष्ठ के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। या आप बाहर के बिंदु पर ज्ञात करो, पृष्ठ के बिंदु पर ज्ञात करो, और फिर अंदर के बिंदु पर ज्ञात करो। किसके प्रमेय का उपयोग करके? तो गॉस के प्रमेय का उपयोग करके। किसके प्रमेय का उपयोग करके मेरे दोस्त? गॉस के प्रमेय का उपयोग करके। तो चलिए, ये मानना था, हम लोग मान लिया। अब इस फिगर से हम लोग आगे काम करते हैं। तो मिटाते हैं इसको। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं गॉस के प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग। गॉस के प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग हम लोग देख रहे हैं यहां पे। तो अब आगे ज्ञात करते हैं केस फर्स्ट, स्थिति 1। यदि बिंदु P गोला के बाहर का बिंदु हो, यदि बिंदु P गोला के बाहर हो, तब हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब हमें क्या ज्ञात करना मेरे दोस्त? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के प्रमेय का उपयोग करके। तो मान लेते हैं, यहां पे हम मान लिया कि बाहर यह बिंदु P है, बाहर यह बिंदु P है। तो मेरे दोस्त निश्चित रूप से गोला के केंद्र से इस बिंदु P की दूरी कुछ ना कुछ होगा। केंद्र से बिंदु P की दूरी कुछ ना कुछ होगा। तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि यह दूरी स्मॉल r है। केंद्र से बिंदु P की दूरी स्मॉल r है। दिखा देते हैं इसे। केंद्र से बिंदु P की दूरी स्मॉल r है, और कैपिटल R यहां पे क्या है? इस गोला का त्रिज्या। कैपिटल R क्या है मेरे दोस्त? इस गोला का त्रिज्या है। तो इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है गॉस के प्रमेय का उपयोग करके। तो मेरे दोस्त यहां पर सोचने योग्य बातें हैं। क्या मैंने बताया था कि गॉस के प्रमेय का उपयोग कर तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक गॉसीय तल की आवश्यकता होती है। गॉसीय तल क्या होता है इसे मैं परिभाषित कर चुका हूं, और वह गॉसीय तल कहां से गुजरना चाहिए? जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करते हैं उस बिंदु से गुजरना चाहिए। तो मेरे दोस्त यहां पर हम लोग इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो निश्चित रूप से जो गॉसीय तल की कल्पना करेंगे वह गॉसीय तल ये बिंदु P से गुजरना चाहिए। और याद रखिएगा कि गोला के लिए गॉसीय तल एक गोला ही होता है जो आवेशित गोला के संकेंद्रीय होते हैं, कॉन्सेंट्रिक होता है।
आवेशित गोला का कॉन्सेंट्रिक होता है, संकेंद्रीय होता है। फिर से एक बार सुन लीजिए कि आवेशित गोला के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए खींचा गया गॉसीय तल एक गोला ही होता है जो आवेशित गोला के संकेंद्रीय होते हैं। अर्थात आवेशित गोला और आपका गॉसीय तल वाले गोला का केंद्र एक ही बिंदु होगा, उसे ही हम लोग कहेंगे संकेंद्रीय। केंद्र एक ही बिंदु होगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, संकेंद्रीय। तो चलिए मेरे दोस्त, यहां पर गॉसीय तल वाले गोला का केंद्र ओ ही होगा और इस केंद्र मान करके स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं जो कैसा तल कहलाएगा, गॉसीय तल। और ये कहां से गुजरेगा, बिंदु P से, जिस पर तीव्रता ज्ञात करना है। तो चलिए हम दिखाते हैं। इसको केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं जो एक कैसा तल होगा, आपका गॉसीय तल होगा। कैसा तल होगा मेरे दोस्त, ये आपका गॉसीय तल होगा। एक गॉसीय तल की कल्पना किया जो क्या है, एक गोला है। और निश्चित रूप से इसका त्रिज्या होगा, देखने से पता चलता है इसका त्रिज्या स्मॉल r होगा। क्या होगा दोस्त, इसका त्रिज्या स्मॉल r होगा। निश्चित रूप से इसका त्रिज्या स्मॉल r होगा। ठीक है, स्मॉल r होगा। तो ये मैंने यहां पे दिखाया था, पृष्ठ पर जब आवेश है तो आवेश का कैसा घनत्व होगा, यहां पे पृष्ठीय घनत्व। और ये सिग्मा है, और सिग्मा यहां पर एकांक क्षेत्रफल पर आवेश है। एकांक क्षेत्रफल पर आवेश है, ये आपका एकांक क्षेत्रफल पर आवेश है। और ये कैसा तल है मेरे दोस्त, गॉसीय तल। कैसा तल है ये, गॉसीय तल। और यहां पर ये गॉसीय तल जो आपका है वह क्या है, सॉरी बेलन नहीं, एक गोला है। गॉसीय तल क्या है, एक गोला है। और गोला बताइए कैसा तल होता, बंद तल या बंद पृष्ठ। बंद तल या बंद पृष्ठ होता है। तो चलिए अब बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का कोशिश करते हैं। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का कोशिश करते हैं। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ आप लोग हमें, ये बिंदु P कहां पर स्थित है, गॉसीय तल के पृष्ठ पर। कहां पर स्थित है मेरे भाई, गॉसीय तल के पृष्ठ पर स्थित है। ये कहां पर स्थित है, गॉसीय तल के पृष्ठ पर स्थित है ये बिंदु P। तो निश्चित रूप से ये बिंदु P गॉसीय तल के किसी न किसी सूक्ष्म क्षेत्रफल अर्थात अल्पांश क्षेत्रफल dA पर का एक बिंदु होगा। dA पर का एक बिंदु होगा। तो मेरे दोस्त यहां पर हम अल्पांश क्षेत्रफल ले लेते हैं dA। क्या ले लिया, अल्पांश क्षेत्रफल dA। तो निश्चित रूप से एरिया वेक्टर परिभाषित होगा। यहां कौन सा वेक्टर, एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर हमेशा क्षेत्रफल पर लंबवत बाहर की ओर होगा, अंदर नहीं बाहर की ओर होगा। तो मेरे भाई यहां पर जो आपका क्षेत्रफल सदिश होगा, यहां पर त्रिज्या की दिशा में होगा, केंद्र की ओर नहीं, केंद्र से दूर। क्योंकि त्रिज्या वाली रेखा ही गोला के पृष्ठ पर लंबवत होती है। कौन रेखा, त्रिज्या वाली रेखा, जिसे हम लोग रेडियल लाइंस कहते हैं इंग्लिश में। तो बाहर की ओर अर्थात एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा, सॉरी एरिया वेक्टर नॉट तीव्रता, एरिया वेक्टर dA, डी वेक्टर A इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और आपको पता है आवेशित चालक से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ पर हमेशा लंबवत होता है।
या आने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ पर हमेशा लंबवत होता है। तो मेरे दोस्त यहां पर जो ये धनात्मक आवेश है, इस धनात्मक आवेश के कारण इसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, गॉसीय तल के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता त्रिज्यता होगी, रेडियली होगा, ठीक है, त्रिज्या वाली रेखा की दिशा में होगा। तो निश्चित रूप से बिंदु P भी इस गॉसीय तल अर्थात इस गोला के पृष्ठ का ही एक बिंदु है। तो इस पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा रेडियली, इनवार्ड नहीं आउटवार्ड होगा, इनवार्ड नहीं आउटवार्ड होगा, बाहर की ओर होगा। तो निश्चित रूप से तीव्रता का भी डायरेक्शन इसी की दिशा में होगा। तो गोला के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा। और जब सेम डायरेक्शन में होगा तो दो सदिश समान दिशा में होते हैं। तो थीटा कितना डिग्री? 0 डिग्री। थीटा कितना डिग्री मेरे भाई? 0 डिग्री होगा। तो चलिए इस प्रकार से हम यहां पर विद्युत फ्लक्स के कॉन्सेप्ट से, विद्युत फ्लक्स के फॉर्मूला से यहां पर गॉसीय तल से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। फिर उस विद्युत फ्लक्स के लिए हम लोग गॉस के प्रमेय का उपयोग करेंगे और गॉस के प्रमेय का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात किया जा सकता है। तो आप यहां पर बताएं हमें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेशित गोला के कारण किधर होगा? त्रिज्यता होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा आवेशित गोला के कारण किधर होगा? त्रिज्यता, रेडियली होगा, इनवार्ड नहीं आउटवार्ड। अगर यह धन आवेश है तो आउटवार्ड, अगर यह ऋण आवेश होगा तो त्रिज्या वाली ही रेखा की दिशा में होगा, लेकिन इनवार्ड होगा, अंदर की ओर होगा, केंद्र की ओर होगा। लेकिन यहां पे कैसा आवेश है आपका? धनात्मक आवेश है। और धनात्मक आवेश के कारण यहां पर जो तीव्रता होगा त्रिज्यता होगा, लेकिन अंदर नहीं बाहर की ओर होगा। किधर होगा? बाहर की ओर। इस बिंदु पर इधर, इस बिंदु पर इधर, इस बिंदु पर बाहर इधर, इस बिंदु पर इधर, सभी त्रिज्या वाली रेखा की दिशा में होगा। चलो मैंने एक दिखाया, अब ज्ञात करने का कोशिश करते हैं। तो क्या मान सकते हो दोस्त आप? माना कि आवेशित गोला का केंद्र O से बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी स्मॉल r है। बिंदु P की दूरी कितना है मेरे दोस्त? स्मॉल r है। और उसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। देखते हैं। गॉसीय तल, बताओ मेरे भाई, गॉसीय तल एक गोला है, दिखा भी दिया मैंने। और एक कैसा तल है? बंद तल। बंद तल से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स साई बराबर सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डीए होता है। बताया गया आप लोग को, वेक्टर ई डॉट डीए होता है। जब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता रहा था तो वहीं पर मैंने यह फॉर्मूला बताया था। और मेरे दोस्त, साइंस पढ़ने का तरीका होता है कि हर एक पीछे के चीजों को याद रखना, और अगर पीछे के चीज को आप दिमाग में रख रहे हैं तो आगे का चीज आपके लिए आसान हो जाएगा, आगे का चीज आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसलिए मेरे दोस्त, ऐसा नहीं कि ये वीडियो नंबर 6 हम देख रहे हैं तो वीडियो नंबर 5 तक की कहानी भूल जाएंगे, नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो फिर ये सब्जेक्ट आपका नहीं हो पाएगा, इस सब्जेक्ट को आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। अच्छे से समझने के लिए आपको पीछे के हर एक लेक्चर को ध्यान में रखना होगा कि सर क्या बताए थे, क्योंकि पीछे वाली चीज का यूज होता, देख रहे हो आप लगातार। तो ये विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है। तो मेरे दोस्त, ई डॉट डी ए डॉट बी वाले फॉर्मूला के आधार पर टूटेगा। ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, ई डॉट डी ए वेक्टर क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा। तो चलिए यहां पे मैं लिखता हूं सरफेस इंटीग्रल। देखो यहां पर किसी किसी बुक में देता है ये
ऐसे सर्किल दे देता होगा, इस पर वृत्त घुमा देता है इस पर, इसका मतलब है बंद तल का पृष्ठीय समाकलन। घबराने की जरूरत नहीं है इसके लिए, इसका मतलब है बंद तल का पृष्ठीय समाकलन। ये तो आप जान ही रहे थे ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठीय समाकलन। एस मतलब सरफेस, सरफेस का मतलब पृष्ठ, और ये समाकलन का संकेत है, तो ये क्या होगा, पृष्ठीय समाकलन। और इस पर यदि सर्किल दे दे तो आपको समझना है कि ये पृष्ठीय समाकलन है किस तल का, खुला तल या बंद तल का, तो बंद तल का। तो यहां पर मेरे दोस्त गॉसियन तल एक कैसा तल है, बंद तल है, इसीलिए यहां पर क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्लोज सरफेस इंटीग्रल। और ई डॉट डी ए बराबर क्या होगा आपका, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। और मेरे दोस्त थीटा यहां पे पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता और एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण कितना, 0 डिग्री कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो चलिए हम बैठाते हैं थीटा का मान, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 डिग्री, बिकॉज थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री। थीटा बराबर कितना डिग्री मेरे दोस्त, 0 डिग्री होगा आपका। चलिए मैं नीचे ही लिख देता हूं इसे, क्योंकि थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री है, cos 0 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ई डी ए, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ई डी ए हो जाएगा। और मेरे दोस्त पीछे मैं बार बार बताते आ रहा हूं कि गोला के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता का मान नियत होता है, नहीं बदलता है, क्योंकि केंद्र से पृष्ठ की दूरी त्रिज्या के बराबर होगी। जितने भी त्रिज्या परिभाषित हो गए एक गोला के लिए, त्रिज्या का सभी त्रिज्या का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। इसलिए आर नहीं बदलेगा, रेडियस नहीं बदलेगा, रेडियस मींस डिस्टेंस नहीं बदलेगा बिंदु का केंद्र से, तो इसीलिए तीव्रता के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और तीव्रता के परिमाण में परिवर्तन नहीं होगा तो इसका मतलब तीव्रता पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर नियत रहता है। और नियत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कांस्टेंट। नियत को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे दोस्त, कांस्टेंट कहते हैं। तो चलिए ये हो जाएगा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, सॉरी ई बाहर निकल जाएगा, तो क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल डी ए होगा। और बताइए यहां पर क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल डी ए क्या होगा मेरे दोस्त, गॉसियन तल वाले गोला के पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल, गोला के पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो बताइए गॉसियन तल वाला जो गोला है आपका, उसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा या 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा। तो मेरे दोस्त गॉसियन तल वाले गोला के पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि इसका जो रेडियस है वह स्मॉल आर है। तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर गोला के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो चलिए ये आपका हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो देयरफॉर ये टोटल विद्युत फ्लक्स निकल गया आपका, क्या निकल गया, टोटल विद्युत फ्लक्स। और गॉस के प्रमेय से फ्लक्स लिख करके ये फ्लक्स का मान उसमें रख देंगे तो हमें तीव्रता मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, तीव्रता मिल जाएगा। तो चलिए कोशिश करते हैं हम लोग। अब किसके प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से। अब किसके प्रमेय से मेरे दोस्त, अब गॉस के प्रमेय से क्या होता है, किसी बंद तल अर्थात ये गॉसियन तल से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो साई बराबर क्यू इन बटा में एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बटा में एप्सिलॉन नॉट होता है। ये बताया गया था आप लोगों को, साई विद्युत फ्लक्स क्यू इन बटा में एप्सिलॉन नॉट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, फिर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है मेरे दोस्त आगे। तो अब ये
साई का वैल्यू गॉस वाले साई में रखेंगे। तो साई का वैल्यू क्या है, रखिए। तो ये वैल्यू उठा के रखते हैं यहां पे। तो E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर बराबर क्यू इन बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्त अब यहां पे बताओ, चूंकि क्यू इन क्या है, क्या है क्यू इन? बंद तल के अंदर कुल आवेश। बंद तल के अंदर कुल आवेश है, बंद तल के अंदर कुल आवेश। तो मेरे दोस्त बता दो यहां पे, जहां ये जो क्यू इन है आपका बंद तल के अंदर कुल आवेश, इसीलिए क्यू इन बराबर क्या होना चाहिए? क्यू इन बराबर, तो देख लो, इस गॉसिय तल वाले गोला के अंदर है आवेशित गोला। इस गॉसिय तल वाले गोला के अंदर है यह आवेशित गोला। तो मेरे दोस्त इसका मतलब है कि इस पर जितना आवेश है, ये सारा का सारा आवेश इस गॉसिय बंद तल के अंदर है। तो इस पर आवेश कितना है? Q। तो इसका मतलब है कि इस गॉसिय तल के अंदर कुल आवेश कितना है? Q है। जैसे आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि मेरे दोस्त, अगर मैं इस क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं तो निश्चित रूप से क्लासरूम के अंदर है, और क्लासरूम के अंदर हैं तो मेरे साथ जितने भी चीज है, सारा का सारा चीज इस क्लासरूम के अंदर होगा या बाहर होगा? तो अंदर होगा। तो जस्ट वही बात है यहां पे मेरे दोस्त कि इस गॉसिय तल के अंदर यह आवेशित गोला है, तो इस आवेशित गोला पर जितने आवेश होंगे, सारा का सारा आवेश इस गॉसिय तल के अंदर होगा, ना कि बाहर। और बंद तल के अंदर जो आवेश होते हैं वही आवेश क्या होता है आपका? क्यू इन। तो क्यू इन बराबर क्या हो जाएगा? क्यू इन बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल क्यू, क्योंकि आवेश कैपिटल क्यू है। तो चलिए यहां पर रख देते हैं क्यू इन का मान, कैपिटल क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर हो जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा बराबर की इस तरफ, इधर गुना में इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4 पाई r स्क्वायर। तो चलिए फिर आगे इसको लिख सकते हैं, ई बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में r स्क्वायर, क्यू बटा में r स्क्वायर होगा। तो ये निकल गया आपका पृष्ठीय आवेशित खोखला गोला या गोलीय कोश के कारण बाहर के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, या इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कह सकते हो। ये किसके रूप में? परिमाण के रूप में, सदिश के रूप में भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अब यहां पे सवाल है, देखने से क्या पता चलता है, इस रिजल्ट को देखने से क्या पता चलता है कि तीव्रता E किस पर डिपेंड करता है? आवेश के परिमाण और गोला के केंद्र से बिंदु की दूरी के वर्ग पर। गोला के केंद्र, ये R क्या है मेरे दोस्त? गोला का केंद्र O से जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं उसकी दूरी। तो दूरी पर निर्भर करता है या दूरी के वर्ग पर? तो दूरी के वर्ग पर। सीधा समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती? तो मेरे दोस्त व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि डिवाइडेड बाई के नीचे है, डिवाइडेड बाई के नीचे वाला चीज व्युत्क्रमानुपाती इधर वाले के साथ, और ऊपर का चीज इधर के साथ समानुपाती। क्या होगा? समानुपाती होगा। तो चलिए इसको आगे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि आपको पता है कि चूंकि K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे दोस्त
1/4πε0 के जगह पर इसके बराबर में के लिख सकता है यहाँ पे, तो ई बराबर हो जाएगा के क्यू बटा में आर स्क्वायर, के क्यू बटा में आर स्क्वायर। यदि आवेशित गोला के त्रिज्यता रेडियली एकांक सदिश आर कैप हो एकांक सदिश आर कैप हो तो इस तीव्रता को सदिश के रूप में लिख सकता हम वेक्टर ई बराबर के क्यू बटा में आर स्क्वायर इंटू आर कैप, अर्थात इधर एकांक सदिश क्या है आर कैप। एकांक सदिश क्या है मेरे दोस्त, त्रिज्यता का मतलब त्रिज्या वाली रेखा की दिशा में। एकांक सदिश क्या है आर कैप, तो आर कैप लगा दिया, इधर ई पर तीर देना पड़ेगा, तो ये आपका निकल गया किस रूप में, सदिश के रूप में, वो परिमाण के रूप में, और ये रिजल्ट आपका किसके रूप में, सदिश के रूप में। किसके रूप में मेरे भाई, सदिश के रूप में निकल गया ये रिजल्ट आपका। तो यहां पे मैं लिख सकता, आपसे पूछा जाएगा कि क्या पृष्ठीय आवेशित गोला के कारण बाहर के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, करता है या नहीं करता है। बिल्कुल करता है मेरे दोस्त, क्योंकि बाहर के बिंदु पर जो तीव्रता मिला है आपको, ये आर के रूप में मिला है, तो आर स्क्वायर के रूप में मिला, तो ये आर स्क्वायर का सीधा समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती। तो बताओ, अब केंद्र से, गोला के केंद्र से, या ऐसे कह लो कि गोला के पृष्ठ से जब हम दूर जाएंगे तो केंद्र से हमारी दूरी बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी, और डिस्टेंस जब बढ़ेगा, आर जब बढ़ेगा, तो इंटेंसिटी क्या होगा, घट जाएगा। और इसका उल्टा, जब गोला के पृष्ठ की ओर आएंगे तो डिस्टेंस घटेगा, और जब ये आर घटेगा तो तीव्रता बढ़ेगा। तीव्रता क्या होगा मेरे दोस्त, बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हम बाहर के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया। इसे हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व के भी रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में भी इसे लिख सकते हैं हम लोग। तो मेरे दोस्त एक चीज बताओ आप हमें, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर फॉर्मूला क्यू बटा ए, और एक्चुअली में यहां पर जो ए है यह क्षेत्रफल है। ए क्या है मेरे दोस्त, यहां पे क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल होगा, जहां पर आवेश फैला हुआ है उसका क्षेत्रफल। तो आवेश कहां पे फैला हुआ है, बटा हुआ है आवेश, तो गोला के पृष्ठ पर। किसके पृष्ठ पर, गोला के पृष्ठ पर। तो मेरे दोस्त किस गोला के पृष्ठ पर, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है उस पर है, या जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। तो मेरे दोस्त यहां पर जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है उसके पृष्ठ पर फैला हुआ है, इसीलिए यह क्षेत्रफल जो होगा आपका ए, वह 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहां पर हम लिखेंगे सिग्मा बराबर मैं लिख सकता, या ऐसे लिख सकता कि Q बराबर सिग्मा ए, और ए जो होगा यहां पर कितना होगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो चलिए इस Q की जगह रख सकते हैं ये मान। तो आगे फिर लिख सकते हैं वेक्टर E बराबर के Q, तो Q के स्थान पे क्या लिखेंगे, 64 मत समझना दोस्त इसको, ये सिग्मा है, सिग्मा, तो सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बटा में स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो के का मान रख सकते हो, कितना के का मान, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बटा में स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो मेरे दोस्त 4 पाई कैंसिल, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा।
तो यहां पर हो जाएगा आपका सिग्मा बटा सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट बटा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो देयरफॉर ये तीव्रता निकल गया बाहर के बिंदु पर पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में। किसके रूप में? पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में ये निकल गया सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बटा में एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप। ये तीव्रता निकल गया यहां। तो चलिए, ये केस फर्स्ट था आपका। ये क्या था? केस फर्स्ट। अब पृष्ठ के बिंदु पर निकालना होगा। कहां के बिंदु पर? पृष्ठ के बिंदु पर निकालना होगा मेरे दोस्त। तो पृष्ठ के बिंदु पर क्या होगा? तो बिंदु यहां पे कंसीडर करना होगा, बिंदु यहां पे कंसीडर करना होगा हम लोगों को। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखा जाए आगे। अब केस 2, ये केस फर्स्ट था। अब केस 2 हम लोग देखते हैं। बाहर का बिंदु था। अब मेरे दोस्त हम लोग कहां के बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करेंगे? पृष्ठ के बिंदु पर। यदि बिंदु P पृष्ठ पर हो तब तीव्रता क्या होगा? तो मेरे भाई पृष्ठ पर दिखाने के लिए, आवेशित गोला के पृष्ठ पर दिखाने के लिए हमें बिंदु P यहां लेना होगा। हमें बिंदु P यहां लेना होगा। तो देखिए, यह बिंदु P केंद्र से इस बिंदु की दूरी, यदि पृष्ठ पर हो बिंदु, तो केंद्र से बिंदु की दूरी किसके बराबर होगी? या पहले ऐसे समझिए आप लोग, केंद्र से बिंदु की दूरी को पहला केस में हमने किससे दिखाया था? स्मॉल आर से। तो चलो दिखाते हैं स्मॉल आर से। और यदि बिंदु P पृष्ठ पर हो तो बताइए ये O से P की दूरी इसके त्रिज्या के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। और इसका त्रिज्या कितना है? कैपिटल आर। इसलिए स्मॉल आर बराबर यहां पे क्या हो जाएगा? कैपिटल आर। तो मेरे दोस्त हम जान रहे हैं, निकाले हैं अभी, E बराबर के क्यू बटा में आर स्क्वायर निकाले हैं। तो यहां पर पृष्ठ पर निकालने के लिए, अब पृष्ठ पर तीव्रता के लिए, अब पृष्ठ पर तीव्रता E बराबर हो जाएगा के क्यू बटा में इस R के जगह पर देख लो, R बराबर कैपिटल आर, इस स्मॉल r के जगह पर कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा। और इसी को सदिश के रूप में लिखना होगा मेरे दोस्त। एकांक सदिश से गुना कर देंगे इसमें, ये सदिश के रूप में हो गया। और सिग्मा के रूप में निकालना होगा तो वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सिग्मा बराबर पीछे निकाल चुके हैं जस्ट इसी वीडियो में। सिग्मा बराबर आपका होगा, सॉरी सिग्मा नहीं, क्यू बराबर सिग्मा इंटू 4πr²। निकाला है क्या? हाँ निकाले हैं हम लोग इस चीज को। तो सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, तो क्यू बराबर सिग्मा ए और ए का मान यहां पे 4πR² होगा। तो चलिए रखते हैं, के कितना होता? 1/4πε0 और क्यू का वैल्यू सिग्मा गुना 4πR² बटा में R² इंटू आर कैप। R² कैंसिल, 4π कैंसिल। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ uniformly charged spherical cell is equal to sigma by epsilon naught r cap। sigma by epsilon naught r cap
ये किस रूप में निकला आपका? सदिश के रूप में। किसके रूप में मेरे भाई? ये सदिश के रूप में। अब चलिए परिमाण के रूप में भी मैं निकाल सकता, तो तीर हटा देंगे, एकांक सदिश को विलुप्त कर देंगे, तो परिमाण के रूप में हो जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ये किसके रूप में? परिमाण के रूप में। ये किसके रूप में मेरे दोस्त? परिमाण के रूप में। ये किसके रूप में निकल गया आपका? परिमाण के रूप में। तो चलिए यहां पर रिजल्ट देखने से पता चलता है कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कांस्टेंट रहेगा, नहीं बदलेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट, नहीं बदलेगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त, तो ये जो है पृष्ठ पर का तीव्रता, और तीव्रता का यह वैल्यू आपका मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये मिनिमम नहीं होगा। क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि ना के बदलने वाला, दिए गए आवेश के लिए ना क्यू का मान बदलने वाला, और दिए गए गोला के लिए ना त्रिज्या बदलने वाला। तो ये सारा चीज में से कुछ बदलेगा ही नहीं, इसीलिए इसका मान ना बढ़ेगा ना घटेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट, और ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं केस थर्ड। केस थर्ड हम लोग देखते हैं। केस थर्ड है आपका, यदि बिंदु P आवेशित गोला के अंदर हो, आवेशित गोला के अंदर हो, तब हमें तीव्रता ज्ञात करना। आवेशित गोला के अंदर हो तब हमें तीव्रता ज्ञात करना है मेरे दोस्त। तो चलिए अब फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो निश्चित रूप से यहां पे इस सरफेस के अंदर ही कोई ना कोई पॉइंट लेना होगा, तब ये अंदर के बिंदु कहलाएगा। तो चलिए मैं यहां का बिंदु ले लेता, यहां का पॉइंट ले लिया। तो बताओ इस पॉइंट के लोकेशन से, इस पॉइंट को देखने से क्या पता चलता? क्या आवेशित गोला के अंदर का बिंदु है या बाहर का बिंदु है? तो निश्चित रूप से मेरे दोस्त देखने से पता चलता है, अगर आपको नॉलेज होगा तो निश्चित रूप से यह आवेशित गोला के अंदर का बिंदु है। और केस भी तो मेरा वही है, यदि बिंदु P आवेशित गोला के अंदर हो, तो अंदर है, तो अंदर है तो केंद्र से इसकी दूरी कुछ ना कुछ होगी। मान लिया कि इसका डिस्टेंस x है, स्मॉल x। केंद्र से अंदर के बिंदु P की दूरी कितना है? स्मॉल x है। बिंदु P की दूरी कितनी है मेरे दोस्त? स्मॉल x है। और इस बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तीव्रता E इज इक्वल टू वाट। तीव्रता E इज इक्वल टू वाट। तीव्रता E का मान हमें ज्ञात करना है इस बिंदु पर। तो क्या करना पड़ता है? सबसे पहले उस बिंदु से होकर के एक बंद गॉसीय तल खींचना पड़ता है। तो यहां पर गोला के कारण तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, और गोला के कारण जो गॉसीय तल होता है, वह गॉसीय तल आपका क्या होता है? एक गोला ही होता है, जो आवेशित गोला के संकेंद्रीय होते हैं, कॉन्सेंट्रिक होता है। तो चलिए खींचते हैं हम लोग। O को केंद्र मानकर बिंदु P से एक गोला खींचते हैं। O को केंद्र मानकर बिंदु P से मैंने क्या खींचा? एक गोला। एक गोला खींचा, और इसकी त्रिज्या क्या होगी देख के बताइए आप लोग। इसका रेडियस क्या होगा? ये कौन सा तल होगा? गॉसीय तल। और गॉसीय तल एक कैसा तल? बंद तल होता है। तो इसका रेडियस x हो जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा? x। और देख लो, मैंने जो ये बिंदु P से होकर के गॉसीय तल वाला गोला दिखाया है, तो क्या इसके अंदर, इस लाइन के अंदर, इस पृष्ठ के अंदर एक भी आवेश दिख रहा है? प्लस दिख रहा है या नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा होगा मेरे दोस्त। ठीक है, क्योंकि पृष्ठ पर आवेश है, और पृष्ठ पर आवेश है तो अंदर के इस गॉसीय तल वाले गोला के अंदर के बिंदु पर एक भी प्लस नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि आवेश इसके अंदर नहीं है, और नहीं है आवेश इसके अंदर, तो निश्चित रूप से Q इन का वैल्यू कितना होगा? 0।
क्यू इन का मान कितना होगा मेरे दोस्त? 0। गॉसियन तल के अंदर कुल आवेश, तो कोई आवेश है ही नहीं इस x त्रिज्या वाले गोला के अंदर, तो इसीलिए क्यू इन का मान कितना हो जाएगा? 0। और आपको पता है कि विद्युत फ्लक्स, गॉसियन तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स साई बराबर सरफेस इंटीग्रल, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो वेक्टर ई डॉट ए, वेक्टर ई डॉट ए, और मेरे दोस्त थीटा 0 डिग्री होगा। बहुत केस में देख चुके हैं, थीटा 0 डिग्री गोला के पृष्ठ पर, गोला के पृष्ठ पर तीव्रता और एरिया वेक्टर के बीच का कोण 0 होता। थीटा 0 लेंगे तो ई डॉट ए बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, और थीटा कितना डिग्री? 0 डिग्री, ई ए कॉस 0 डिग्री, और फिर मेरे दोस्त साई बराबर हो जाएगा ई ए, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 डिग्री कितना होगा? 1 होगा। अब गॉस के प्रमेय से, चूंकि गॉस के प्रमेय से, तो बताइए गॉस के प्रमेय से बंद तल मतलब गॉसियन तल से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्यू इन बटा में एप्सिलॉन नॉट, तो यहां साई के स्थान पे क्या रख देंगे? क्यू इन बटा में एप्सिलॉन नॉट बराबर ई ए, और क्यू इन कितना है मेरे दोस्त? क्यू इन बराबर 0। क्यू इन कितना है? 0 है, तो ये 0 बटा एप्सिलॉन नॉट करोगे तो ई ए 0, तो ई ए बराबर 0 हो जाएगा, तो देयरफॉर ई बराबर कितना? 0। ई बराबर कितना होगा? 0 होगा। तो यहां पर मैंने देखा कि पृष्ठीय आवेशित गोला के अंदर या खोखला गोला या गोलीय कोष, आवेशित खोखला गोला या आवेशित गोलीय कोष, या इंग्लिश में इसे हम लोग कहेंगे चार्ज्ड एस्फेरिकल, चार्ज्ड होलो एस्फेयर, चार्ज्ड होलो एस्फेयर के इनसाइड पॉइंट पर, अंदर के किसी भी बिंदु पर तीव्रता का परिमाण कितना होगा? 0 होगा। तीव्रता का मान कितना होगा मेरे दोस्त? 0 होगा। तो याद रखिएगा ये चीज, अगर ये चालक हो, ये क्या हो? चालक, चालक पदार्थ से बना हो, गोलीय चालक, मैं क्या कह लूं इसे? कैसा चालक? यदि यह गोलीय चालक हो तो मेरे दोस्त मैं कह सकता कि चालक के पृष्ठ पर आवेश हो तो उसके अंदर के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 0। कितनी होती विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? 0 होती है। और इससे निकलने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी, इसके पृष्ठ पर क्या होगा? लंबवत होगा। आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा लंबवत होता है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं। किस क्वेश्चन में मेरे दोस्त? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये चीज बार बार पूछे जाते हैं कि आवेशित चालक के तल पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, विद्युत बल रेखाएं हमेशा कितना डिग्री का कोण बनाता है? 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। तो लंबवत होता है, तो लंबवत का मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। कितना डिग्री मेरे दोस्त? 90 डिग्री। और यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि आवेशित चालक, पृष्ठीय आवेशित चालक के अंदर के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या आंसर आपका हमेशा होगा कि हमेशा 0 होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? हमेशा 0 होता है। ये तो गोला के केस में है। किसके केस में? गोला के केस में देखा, और भी किसी भी चीज के केस में देखेंगे कि चालक के पृष्ठ पर आवेश होगा तो उसके इनसाइड पॉइंट पर इंटेंसिटी हमेशा क्या होगा? 0 होगा। इनसाइड पॉइंट पर इंटेंसिटी हमेशा क्या होगा? 0 होगा। और यह चीज हम लोग देखेंगे जब दो पैरेलल प्लेट्स के बीच, दो चार्ज्ड पैरेलल प्लेट के बीच जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो वहां पर यह कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो चलिए फिर से आप बताइए। आवेशित, पृष्ठीय आवेशित गोला के अंदर के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, पृष्ठ पर
महत्तम होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और वह नियत होता है, और बाहर के बिंदु पर के क्यू बटा में आर स्क्वायर, और पृष्ठ के बिंदु पर क्या होगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को गॉस के प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग बताया, और उसमें टोटल कितने केस मेरे दोस्त, 3 केस, बाहर के बिंदु पर, पृष्ठ के बिंदु पर और अंदर के बिंदु पर, सभी के कारण मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग एप्लीकेशन नंबर 4, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग का चौथा अनुप्रयोग हम लोग देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।